बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो जो है हम एवरेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल एवरेज के कॉन्सेप्ट तो सबको आता होगा, लेकिन जो है हम जो है इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है मीन, एक है मीडियन एंड मोड। तो हम जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम इन तीनों का जो मतलब है प्रो इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सिंपल जो है ना इनका मतलब क्या है, मीन का सिंपल मैथ में जो है ना इनका क्या मतलब है वो बताऊंगा। फिर इनका जो है ना इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना स्टडी करेंगे। लेकिन आज की क्लास में जो है हम वीडियो जो है ना लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना हम मीडियन और मोड की बात करेंगे। मीन की जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे जो है ना मैं आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट जो है ना अंडरस्टैंड करवा दूँ। तो एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह है: 9, 5, 10, 8, 4, 7, 5, 5, 8, 7। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल है। अब इसका जो है मैंने फाइंड करना है मीन, फिर मैं फाइंड करूंगा मोड, और फिर मैं फाइंड करूंगा मीडियन। चलिए फाइंड करते हैं। मीन मेरे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट, इनके जितने टोटल कितने नंबर हैं, टोटल काउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर इन सबको सम करें तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 68 आएगा। टोटल अगर करें तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 है। ठीक है, तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा 68.8, ये मेरे पास क्या है? मीन है। ठीक है, अब जो है मोड, मोड मेरे पास क्या होता है? जो है ना मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो, यानी कि जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा हो। तो अगर देखें तो 9 जो है वहाँ एक टाइम शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो 5 जो है मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है, यहाँ शो हो रहा है। 5 जो है मेरे पास 3 टाइम शो हो रहा है। 10 को देखें तो वो एक टाइम है। 8 को देखें तो वो 2 टाइम है। 4 1 टाइम है। 7 2 टाइम है। 5 8 7 ये हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो 5 है ना वो 3 टाइम अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो मोड है वो इस क्वेश्चन का 5 है। तो ये मेरे पास जो है मीन की बात होगी, मोड की होगी। अब जो है हम मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन से ये जो है ना नाम से जाहिर हो रहा है कि मिडल नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को आपने ज़हन नशीन करें। इसका मतलब ये नहीं कि जो जैसे एग्जांपल गिवन है हम उसका जो है ना डायरेक्ट जो है ना मिडल नंबर निकाल लें। यानी कि टोटल सैंपल कितने हैं मेरे पास, नंबर कितने हैं मेरे पास? 10 है। तो इनको 5 इधर कर दें, 5 इधर कर दें, तो मेरे पास जो है नंबर आ जाएगा। मैं उसको जो है ना मिडिल नंबर कह दूंगा। इस तरह नहीं होगा। ठीक है, मिडिल नंबर के लिए एक बकायदा एक प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको जो है ना उसके बारे में बता दूंगा। पहले जो है मैं इसको रेज कर लूँ ताकि मेरे पास जो है ना स्पेस थोड़ी सी मिल जाए। तो मीडियन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा, मैं इनको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूंगा। यानी कि छोटे नंबर से शुरू होके हाईएस्ट नंबर पे जाऊंगा। छोटा नंबर मेरे पास यहाँ पर देखें तो 4 है, उसके बाद जो है मेरे पास 5 आ रहा है। ठीक है, जितनी दफा वो नंबर अकर होगा आपने उसको लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखें 6 मेरे पास नहीं है। 7 मेरे पास 2 टाइम शो हो रहा है। फिर मेरे पास 8 है, 8 भी 2 टाइम शो हो रहा है। और बस 9 और 10 शो हो रहा है। ठीक है, अब जो है ना एक तो आपने सेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब आपने जो है इसका मिडिल में नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो मिडिल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इस एरो को जो है ना इनवर्ट लेते हैं। ठीक है, इसको भी लेते हैं। इसी तरह यहाँ से, इसी तरह आप जो है यहाँ से। ठीक है, अब जो है आप जो है ना सेंटर में आ गए। ठीक है, अगर तो जो है सेंटर में एक नंबर हो, मसलन यहाँ दो साथ लिखे हुए नहीं, अगर यहाँ पे एक ही 7 पीरा और पेयर हो रहा होता तो वो हमारा मीडियन होता। लेकिन यहाँ पर जो है दो नंबर शो हो रहे हैं। जब दो नंबर शो हो रहे हों तो इसका मतलब है कि हम जो है 7 + 7 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा आंसर 7 आएगा। ठीक है, तो मेरा मीडियन का होगा 7।
तो ये 2 कब आएंगे और 1 कब आएगा, इसका मतलब है ये है कि जब ये सीक्वेंस मेरे पास ओड होगा ना, यानी कि अगर मेरे पास ये टोटल नंबर मेरे पास 9 होते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास टोटल नंबर 9 होते हैं, तो अगर आप यहाँ से इसको मूव करना शुरू करें तो दोनों तरफ से, तो 4 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 7 है, सॉरी फिर 5 है, फिर 7 है। इसका मतलब है मेरे मिडल में जो है ना अब एक नंबर शो हो रहा है, तो ये मेरा क्या है, मीडियन है। जब मेरे पास सीक्वेंस ओड होगा तो मेरा जो है ना एक ही नंबर अपीयर होगा, वो मेरे पास मीडियन होगा। लेकिन जब मेरे पास दो नंबर शो हो रहे होंगे तो उन दोनों को ऐड करके वो किस केस में होगा, वो इवन के केस में होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो है मीडियन। तो ये जो है मेरे पास मीडियन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इन जो है ना सिंपल मैथ के क्या इनका मतलब था। अब जो है इनको जो है हम स्टडी करेंगे इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको पहले शुरू में वीडियो में बता दिया है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मीडियन और मोड को, और उससे नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टडी करेंगे मीन को। तो सबसे पहले जो है हम मोड को ही देख लेते हैं। अब जो है मोड इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो है इसका क्या मतलब है, इसको जो है हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है एक्स, तो ये मेरे पास कुछ एक्स मेरे पास रैंडम वेरिएबल है 1 2 3, ठीक है। फिर जो है इसकी प्रोबेबिलिटीज हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है कि जब एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास अगर मैं कह दूँ 0.2 है। और अगर जब एक्स इज इक्वल टू 2 हो तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है। और यही एक्स इज इक्वल टू 1 हो, मेरे 3 हो, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है 0.4 है। अगर ये एक्स मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है ना 5 4 हो, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1 है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने जो है मोड फाइंड करना है इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंपल काम है ना, मोड हमारे पास क्या होगा, सब पहला स्टेप क्या है, आपने जो है ना हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है। ठीक है, कि वो किस नंबर पर आ रही है, किस रैंडम वेरिएबल के नंबर पर आ रही है। मतलब ये रैंडम वेरिएबल है ना, तो 1 2 3 4 मेरे पास जो है ना रैंडम वेरिएबल्स हैं। इन वो ढूंढना है कि इनमें से किसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर मैं 1 की देखूं तो मेरे पास 0.2 है, अगर 2 की देखूं 0.3 है, अगर 3 की देखूं 0.4 है, तो अगर 4 की देखूं तो मेरे पास 0.1 है। तो अगर देखूं तो मेरे पास जो है ना सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ना 3 की आ रही है और 0.4 है, तो मेरे पास मोड क्या होगा, सिंपल 3 होगा। ये मेरे पास जो है ना सिंपल एक जो है ना मोड का कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास दो, यानी कि अगर मैं 5 एक जो है ना रैंडम वेरिएबल लिख दूं और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.4 हो, तो मेरे पास जो है इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, 3 और 5, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। तो सिंपल जो है ना मोड मेरे पास 3 और 5 होगा। तो ये जो है ना मेरे पास सिंपल मोड का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको जो है हम थ्योरम के साथ देख लें तो उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ये जो नंबर है मेरे पास, इसका जो है ना मोड वो ग्रेटर होगा बाकी सब नंबर से। बाकी जितने भी नंबर हैं मेरे पास 4 5 2 1 है ना, उस सब से जो है ना ज्यादा होगा। ये सिंपल जो है ना मेरे पास इसका जो है ना रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। और ये थ्योरम के जरिए भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जो है ना सिंपल वे में आपको बता दिया है। आपको सबसे ज़्यादा जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़्यादा लाजमी है। ठीक है, तो अब जो है इसको इन द सेंस ऑफ, अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो अगर उसको मैं प्रोबेबिलिटी में जो है ना अगर स्टडी करूँ तो उसका मतलब मेरे पास क्या है। अच्छा, तो जो है मीडियन की बात हो रही थी, तो मीडियन में जो है ना सिंपल है, मेरे पास जो फार्मूला है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 है। अब मेरे पास x1 क्या है और x2 क्या है।
इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह है कि मैंने ना एक रैंडम वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसके कुछ नंबर थे 1 2 3 4 5। उसकी जो अगर मैं पीएमओ फाइंड करूँ प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, यानी कि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 1 पर क्या है, फिर उसकी वैल्यू 2 प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 और 5 पर इसी तरह, ठीक है। और फिर जो है ना इसे फर्दर मैंने क्या किया है, सीडीएफ फाइंड किया है, ठीक है, कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। तो ये एक्चुअली होता क्या है, मैं आज को आपको जो है ना थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब जो है इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट इस तरह है कि जो मेरे पास रैंडम वेरिएबल नंबर होगा ना, ये मेरे पास अगर x इज इक्वल टू 1 है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काउंट होगी, और उससे लेस की प्रोबेबिलिटीज जो है ना उनको काउंट करके हम यानी कि ऐड कर देंगे सिंपली। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 1 हो, तो यानी कि इसका मतलब कि अब ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी लें और इससे लेस की, तो इसके लेस कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर 0.2 आएगा। इसी तरह अगर 2 की देखें x इज इक्वल टू 2 की, तो इसकी काउंट होगी, इससे लेस की काउंट होगी, तो इसकी तो 0.1 है, इससे लेस 0.2 है, तो इसका मतलब है कि दोनों की काउंट होगी, तो ये मेरे पास 0.3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 3 की देखूं तो 3 की काउंट होगी, इससे लेस की भी काउंट होगी, तो ये मेरे पास 0.4 आ जाएगा। इसी तरह मैं इसकी देखूं तो ये 4 की काउंट होगी और इससे लेस की भी काउंट होगी, तो 3, ये 4 और ये 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 की देखो तो इसकी और इससे लेस की भी काउंट होगी, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास सिंपली जो है ना कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का जो कंसेप्ट होता है। अब जो है x1 और x2 क्या है, x1 मेरे पास क्या होता है, अब जो है मैंने कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्यों फाइंड किया है, अब जो है आप उसका जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों मैंने फाइंड किया है। x इज इक्वल लेस देन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी मैं ज़रा नोट से जो है ना देख लूँ, हाँ जी, x1 मेरे पास कुछ इस तरह होगा कि लेस देन 0.5, उस तरह x2 मेरे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 0.5। अब जो है ये नंबर मेरे पास हाई होना चाहिए और ये मेरे पास लोएस्ट नंबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मसलन मैंने कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी वो x1 की जो वैल्यू होगी ना वो 0.5 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन में x1 की वैल्यू क्या होगी, वो वो वैल्यू होगी, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी होगी वो जो 0.5 से लेस होगी, ठीक है। हमने उसको ढूंढना है, ठीक है, तो चलें उसको ढूंढते हैं। 0.5 से लेस या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो हमने 0.2 को ढूंढा, 0.3 है, 0.4 है, यानी कि 3 नंबर हैं 0.5 से लेस के, हमने कौन सी वाली लेनी है, जो सबसे हाई सेट है, तो हाई सेट मेरे पास क्या है 0.4, ठीक है, तो हमने 0.4 ले ली। लेकिन हमने जो है x1 लेना है, हमारा जो मेन जो हमने मीडियन फाइंड करना है हम, तो 0.4 मेरे पास हाई सेट है, तो इसका मतलब है कि इसके क्रॉस पॉइंट मेरे पास जो है ना नंबर आ गया 3, तो मेरे पास x1 क्या होगा, वो इज इक्वल टू 3 होगा। इसी तरह x2 पर आ जाते हैं। x2 मेरे पास रैंडम वेरिएबल्स में कौन सा नंबर होगा उसको देख लेते हैं। तो उसमें भी सिंपली यही कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को देखेंगे, कि प्रोबेबिलिटीज को चेक करेंगे, लेकिन इस दफा वो 0.5 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, ठीक है। तो 0.5 से ग्रेटर मैं देखूं तो 0.7 है और 0.1 है। हमने कौन सी लेनी है, हमने सिर्फ एक एक जो है ना उसको लेना है, तो वो हमने कौन सी लेनी है, लोएस्ट। तो लोएस्ट मेरे पास 0.7 है, तो इसके क्रॉस पॉइंट मेरे पास रैंडम वेरिएबल कौन सा है, 4, तो इसका मेरे पास जो है ना x2 मेरे पास आ जाएगा 4। तो इसको दोबारा अगर आप जो है ना सिंपली जो है ना मैं इसको समरी आपको दूं, तो x1 मेरे पास क्या होगा, वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 0.5 से लेस या इक्वल होगी, और x2 जो होगी ना वो जो होगी 0.5 से ज्यादा होगी। लेकिन x1 जो होगा वो जो होगा हाईएस्ट नंबर होगा, और x2 जो होगा वो लोएस्ट नंबर होगा। तो सिंपली जो है मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं, एक्स फार्मूले में मैं पुट कर दूंगा 3 + 5, सॉरी 3 प्लस जो है मेरे पास 4 है,
तो ये मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये मेरे पास 7/2 और ये मेरे पास 3.5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मीडियन, एक्स मोड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मीडियन कॉन्सेप्ट है इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो सिंपली ये है कि हमने जो है ना सबसे पहले क्या देखा था, मीडियन को एवरेज जो है एवरेज के जो 3 टाइप्स थी, मीन, मीडियन और मोड, को स्टडी किया इन द सिंपल सेंस। मीडियन हमारे पास क्या होता था, जो हमारे पास सेंटर वाला नंबर होता था, ठीक है, मिडिल नंबर होता था, और मोड हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कर रहा था वो होता था, और जो हमारे पास मीन होता था वो सिंपली जो है ना एवरेज, लाइक एन एवरेज होता है पर एवरेज नहीं होता है, ठीक है, वो था। और जो है इसके बाद हमने जो है ना मीन और मीडियन को जो है इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में स्टडी किया, सॉरी मीडियन को और मोड को जो है ना इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है हमने स्टडी किया। अब अगली वीडियो में हम जो है एक हमारे पास मीन रह गया, हम इसको स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।